आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पेट्रोल और डीजल वाले वैट घटाने को लेकर दिए गए बयान के बाद राज्य की राजनीति अब तेज हो गई है। आपको बताएं कि सीएम ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल पर राज्य सरकार वैट में छूट नहीं देगी। सीएम भूपेश बघेल का यह मानना है कि केंद्र की सरकार की गलतियों की वजह से ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन भी कर रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री के बयान पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। भाजपा ने मुख्यमंत्री के बयान को जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने वाला करार दिया है और ये कहा है कि बाकी राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ सरकार को भी जनता हित में निर्णय लेना चाहिए। बहरहाल राज्य में जनता को सरकार राहत देने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए विपक्ष ने कांग्रेस सरकार के विरुद्ध अब मोर्चा खोल रखा है। यूपीए सरकार में जो टैक्स है वो 9 रुपये के आसपास था। आज जो टैक्स है वो 27 रुपये और 32 रुपये तक के बढ़ गया है। तो पहले तो उस स्तर में ले आए। हमने तो यदि रमन सिंह या भारतीय जनता पार्टी कहे तो जितना वो वेट उन्होंने तय किया था उससे 1 पैसा हम लोगों ने वृद्धि नहीं की 3 सालों में, वही के वही है। तो एनडीए गवर्नमेंट से हम ये कहते हैं कि जो यूपीए सरकार में जितना टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी जिसमें लगती थी, उसी स्तर पे ले आए। पेट्रोल आपके 50 और 60 रुपये में मिलेंगे, तो पहले ले आए उसको, उतना कर ले जितने यूपीए सरकार के समय था, तो निश्चित रूप से कम हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसमें कम किया तो निश्चित रूप से राज्य सरकार के टैक्स में कमी आएगी ही। अब तो मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाना बंद करना चाहिए, क्योंकि अपनी जो देनगी है, जवाबदारी है, उससे सरकार बचना चाहती है। और ये मुख्यमंत्री जी का कहना सरासर गलत है। प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी राहत वेट कम करके पूरे देश के लोगों को दिवाली का तोहफा दिया है। अब बारी राज्य सरकार की है और प्रदेश की सरकार को तत्काल कि कितना उसमें टैक्स कम करेंगे, वेट की राशि कम करेंगे, ये तत्काल घोषणा करनी चाहिए कि जिससे छत्तीसगढ़ के जो डीजल पेट्रोल उपभोक्ता है उनको राहत मिल सके। तो वहीं धमतरी जिले के ग्राम डाभा के मातर महोत्सव को देखने के लिए काफी संख्या में उमड़ी जो लोगों की भीड़ है उभर आई। डाभा में आज भी कायम है पूर्वजों की जो परंपरा है वो, और ग्राम डाभा से में 5 दिन की दीपावली का जो महोत्सव है वो मनाया जाता है और ये 5वें दिन मनाया जाता है। यहाँ सदियों से परंपरा चली आ रही है। इस दिन यादव समाज के द्वारा सुबह से ही बाजे और गाजे के साथ गांव के समस्त देवी देवताओं को आमंत्रण कर बड़े बुजुर्गों को बड़े सम्मान के साथ कार्यक्रम स्थल पर ले जाया जाता है। बड़े बुजुर्गों के सम्मान के बाद कार्यक्रम की शुरुआत होते ही यादव समाज के द्वारा दिखाई जाने वाली अखाड़ा को देखने में काफ़ी संख्या में लोग, क्योंकि जो भीड़ है वो उमड़ पड़ती है। आपको ये भी बताते चले कि ग्राम ढाबा में विगत कई सालों से यह कार्यक्रम होता आया है। लोगों का यह कहना है कि यह मातर महोत्सव के पर्व में कदई मड़ई का बड़ा महत्व होता है, जो शीतकाल का प्रतीक होता है। वहीं बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की आज बैठक की जा रही है। ये बैठक भाजपा के मुख्यालय पर हो रही है। मुख्य रूप से इस बैठक में कुशाभाऊ ठाकरे परिसर रायपुर से प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, प्रदेश महामंत्री संगठन पवन साय और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य सरोज पांडे और अरुण साव, अजय चंद्राकर और लता उसेंडी शामिल हुई। दूसरी होगी कमल हसन कोयम्बटूर से जिन्होंने दिल्ली पहुंच गए हैं, ये दूसरी होगी दिख रही है। कमल हसन कोयम्बटूर से जिन्होंने
तो वहीं झीरम घाटी में हुए हमले को लेकर और प्रदेश की जो सियासत है वो गर्म होती नजर आ रही है। दरअसल कल ही झीरम कांड के लिए गठित न्यायिक आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी गई, जिस पर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि झीरम नरसंहार के लिए गठित न्यायिक आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट सरकार के बदले राज्यपाल को सौंपकर और मान्य प्रतिक्रियाओं का जो उल्लंघन है वो किया गया है। प्रदेश सरकार के संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सामान्यतः जब भी किसी न्यायिक आयोग का जो गठन किया जाता है तो आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपती है। झीरम नरसंहार के लिए गठित जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग की ओर से रिपोर्ट सरकार के बदले राज्यपाल को सौंपना ठीक संदेश नहीं दे रहा है। देखिए, झीरम कांड की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग ने आज अपनी रिपोर्ट महामहिम राज्यपाल को सौंपा है। सामान्यतः जब कोई भी न्यायिक आयोग का गठन किया जाता है तो न्यायिक आयोग गठन करने वाली सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपती है, लेकिन झीरम कांड के लिए गठित न्यायिक आयोग ने सरकार को रिपोर्ट न सौंप के राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपा है। इससे एक सवाल खड़ा होता है कि ऐसा क्यों किया गया। दूसरी बात, आयोग ने कुछ दिन पहले यह कहा था कि अभी उसकी जांच पूरी नहीं हुई है, उसके समयावधि को और बढ़ाया जाए। 3 महीने के लिए जो आयोग गठित किया गया था पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा, उसने जांच करने में 8 साल लगा दिया और 8 साल में भी जब उसकी जांच पूरी नहीं हुई तो उसने और समय मांगा था। फिर अचानक आयोग ने जब उसकी जांच पूरी नहीं हुई थी, समय मांगा था, तो फिर अचानक सहसा राज्यपाल को रिपोर्ट क्यों सौंप दिया। तो वहीं बलौदाबाजार जिले के सोशल मीडिया ग्रुप में मृतक जुड़वा भाई शिवराम और शिवनाथ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जुड़वा भाइयों की कुछ दिन पहले की सामान्य सर्दी खांसी बुखार से मौत हो गई थी। लवन पुलिस ने इन भाइयों का वीडियो मरने से पहले बनाया था, वो जिसमें अपने पिता द्वारा प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगा रहे हैं और साथ ही लवन पुलिस से मदद मांगने पर मदद नहीं मिलने का भी आरोप लगा रहे हैं। आपको बताएं कि पुलिस ने उनका बिना पोस्टमार्टम के ही अंतिम संस्कार करा दिया था। अब उसके क्या करवाही किया जाए। एक बार जहर फिर से मैं जुड़वा लड़का हमार बाप 20 लाख रुपया धरे है मोरे पूंजी में भैया हो। अब मैं हो तब ले नरियर पैसा मारे भरपूर मार मोड्यूट गाड़ी बेच के अपन दारू पिया थे, फसल पूरा गाड़ी चढ़ा थे। अब मैं 10 रुपया तरसत है, अब बोले 1 पैसा रुपया नहीं देवे। खाना जा था तो लवन वाला पुलिस वाला मन डाल देवा थे, नहीं सुना थे। अब उसके क्या करवाही किया जाए। एक बार जहर फिर से तू मन जाना हुआ पे बार फांसी लगा टाक मार के कहा थे। तो वहीं दंतेवाड़ा बारसूर इंद्रावती नदी क्षेत्र के वेगनार के जंगलों में डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक नक्सली का शव बरामद हुआ। इस नक्सली की पहचान रामसू के रूप में हुई, जो पहले प्लाटून नंबर 16 का सेक्शन कमांडर था। एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि नक्सली के ऊपर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था और ये साल 2009 से इंद्रावती नदी क्षेत्र के नक्सल संगठन में सक्रिय होकर काम कर रहा था। इसने बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। यह हमेशा अपने साथ राइफल लेकर भी चलता था। मुठभेड़ के दौरान नक्सली इसका हथियार ले जाने में सफल हुए। पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली जब दंतेवाड़ा डीआरजी और इंद्रावती एरिया कमेटी प्लाटून नंबर 16 के माओवादियों के बीच में 4 बजे के करीब गुमलनार और वेंगनार के बीच में फायरिंग हुई, जिसमें कि एक माओवादी डेड बॉडी रिकवर किया गया, जिसकी पहचान रामसू प्लाटून नंबर 16 सेक्शन कमांडर 5 लाख का इनामी मल्लेश डिवीसीएम के गार्ड के रूप में हुई है। ये 2009 से सक्रिय था और बड़ी घटनाओं में इंद्रावती एरिया में, ईस्ट बस्तर डिवीजन में, मार्ड डिवीजन में सक्रिय था। ये मूलतः कुंडागांव मर्दापाल क्षेत्र का रहने वाला है। ये इंसाफ एलएमजी पकड़ता था, लेकिन ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच नक्सली इसका हथियार ले जाने में सफल रहे। हमें एक 7.62 mm पिस्टल रिकवर हुआ, 5 किलो का आईडी रिकवर हुआ, काफ़ी सारे पिट्ठू और डेली आइटम्स जो हैं रिकवर हमने किए हैं। क्योंकि फायरिंग करीब 15 से 20 मिनट चली है, हमें उम्मीद है कि और भी नक्सली घायल हुए होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे खून के धब्बे हर जगह पड़े हुए थे। आने को ह्यूमन इंच के द्वारा को एक्टिवेट करके घायल नक्सलियों को भी पकड़ने की कोशिश की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। नमस्कार।